Hello everyone, welcome to this next class. So in this video lecture we are going to discuss the test 5 of data structures and algorithms and test 5 is based on graph theory and graph algorithms. So this video will be in three parts. In this part we will discuss first 5 questions, then in the next video next 5 questions. So let us start. So the first question is represent Kmn the complete bipartite graph. So first you need to draw the figure for the K34 and then write the adjacency matrix for K34 and then write the incidence matrix of K34. Let us first discuss what this is. Complete bipartite graph का मतलब क्या है और bipartite graph का मतलब क्या है. Okay. So when we talk about a bipartite graph, so bipartite graph मतलब so bi is telling you that it is having two partitions. Okay, so two partitions. Partite मतलब partitions. तो अगर आप किसी ग्राफ को दो पार्टीशंस में डिवाइड कर पाओ कुछ इस तरह से कि एक पार्टीशन के जो वर्टेक्स है वो आपस में कनेक्टेड ना हो और एक पार्टीशन की जो वर्टेक्स है वो दूसरे पार्टीशन की वर्टेक्स से कनेक्ट हो सकती है बट सेम पार्टीशन की वर्टेक्स से कनेक्ट नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास में कोई ऐसा ग्राफ है. ओके, वी हैव थ्री वर्टिसेस, लेट्स से V1 V2 V3. क्या आप इन वर्टिसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कुछ इस तरह से कि एक सेट में जो वर्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव सेट 1 एंड देन सेट 2 इज़ V3. क्या हम दो सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं इन वर्टिसेस को कुछ इस तरह से कि वो आपस में कनेक्टेड ना हो. जो सेम सेट के अंदर वर्टिसेस हैं उनके बीच में एज नहीं होनी चाहिए. तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से करते हैं तो वी कैन सी V1 और V2 के बीच में एज है, तो वी कैन नॉट डू लाइक दिस, है ना. और अगर हम V1 V3 को एक साथ रखें और V1 को अलग रखें तो वी कैन सी दैट V1 और V3 के बीच में भी एज है, तो इनको एक साथ नहीं रख सकते, राइट. और अगर हम कोई और पार्टीशन करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम V2 V3 को एक साथ रखना चाहें तो भी पॉसिबल नहीं है ना. सो दिस ग्राफ इज़ नॉट बाइपर्टाइट ग्राफ, है ना. ये ग्राफ बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है. इट इज़ नॉट ए बाइपर्टाइट ग्राफ क्योंकि हम इसकी वर्टिसेस को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव ए बाइपर्टाइट ग्राफ लाइक दिस. सो मान लो आपके पास में वर्टिसेस हैं V1 V2 V3 V4. ओके, यहाँ पर चार वर्टिसेस हैं. क्या इन वर्टिसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि एक सेट के अंदर जो वर्टिसेस हैं वो दूसरी सेट की वर्टिसेस से कनेक्टेड ना हो, एक सेम सेट की वर्टिसेस से कनेक्टेड ना हो. फॉर एग्जांपल हम V1 और V2 को एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि उनके बीच में एज है. लेट्स से इनके बीच में एज है आपकी E1 E2 E3 E4. इनको हमने लेबल कर दिया है. हम V1 V4 को भी एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि वो भी आपस में नेबर हैं. हम V4 V3 को एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि वो आपस में नेबर हैं. बट हम V2 और V4 को एक साथ रख सकते हैं. सो वी कैन डिवाइड द वर्टिसेस लाइक दिस. हमने V2 एंड V4 को एक साथ रखा और हमने दूसरे सेट में रख दिया V1 V3 को. तो हम इस पर्टिकुलर ग्राफ की वर्टिसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं कुछ इस तरह से कि एक सेट के जो वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है. ओके, उनके बीच में एज नहीं है. फॉर एग्जांपल V2 और V4 के बीच में कोई एज नहीं है, V1 V3 के बीच में कोई एज नहीं है. तो ये ग्राफ आपका बाइपर्टाइट ग्राफ है, राइट. सो यू कैन सी दैट वी हैव अ सेट इन विच वी हैव V2 V4. लेट्स कॉल दिस सेट V1 और हमारे पास में एक सेट है V1 V3. लेट्स कॉल दिस V2. तो हमारे पास V1 से V2 पे एज है, राइट, और V2 से V3 पर भी एज है और हमारे पास V4 से V1 पे एज है ना, और V4 से V3 में भी एज है. इस तरह का ग्राफ जहाँ पर एक सेट की वर्टेक्स दूसरे सेट की हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड हो. फॉर एग्जांपल V2 जो है वो V1 से भी कनेक्टेड है, V3 से भी कनेक्टेड है, और V4 जो है वो V1 से भी कनेक्टेड है और V3 से भी कनेक्टेड है. इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ. कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ मतलब जहाँ पर एक सेट की वर्टिसेस दूसरे सेट की सारी वर्टिसेस से कनेक्टेड हो. कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, इस तरह ग्राफ को हम बोलते हैं कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ. फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है आपका ये K22 है. दिस इज़ K22. K22 का मतलब क्या है? पहली चीज़ मतलब ये है कि यहाँ पर दो पार्टीशंस हैं, है ना. हमने देखो कॉमा लगा के दो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि दो पार्टीशंस हैं, मतलब ये बाइपर्टाइट ग्राफ है. और दोनों पार्टीशन के अंदर दो दो वर्टिसेस हैं. इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी होंगी टोटल इस ग्राफ के अंदर? इस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस विल बी इक्वल्स टू 2 + 2 दैट इज़ 4.
और यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, नंबर ऑफ एजेस विल बी 2 इंटू टू, दैट इज़ ऑल्सो 4। इन जनरल मतलब में मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आपके पास में कोई ग्राफ लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, लेट्स से KMN, इसका मतलब ये कि आपके ग्राफ के अंदर दो पार्टीशंस हैं, इट इज़ ए बाइपर्टाइट ग्राफ। पहली चीज़, ये बाइपर्टाइट ग्राफ है। बाइपर्टाइट ग्राफ क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो पार्टीशंस हैं, और इस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं इन दिस ग्राफ, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर इक्वल्स टू m प्लस n, एंड नंबर ऑफ एजेस इन दिस ग्राफ विल बी m इंटू n, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया, लेट्स से वी हैव K34 ग्राफ। सो K34 का मतलब ये है कि आपके पास में दो सेट हैं, एक सेट के अंदर 3 वर्टिसेस हैं, दूसरे सेट के अंदर 4 वर्टिसेस हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस आर इन दिस ग्राफ, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस आर m प्लस n, और यू कैन से 7, एंड टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी m इंटू n, दैट इज़ 12। सो जो आपका कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है K34, इसके अंदर आपकी एक पार्टीशन के अंदर 3 वर्टिसेस हैं, एक पार्टीशन के अंदर 4 वर्टिसेस हैं, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह का रहा होगा। सो लेट्स से एक सेट आपका ये है जहाँ पर हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3, और एक सेट है जिसके अंदर 4 वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 V4, ओके। और इसको कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो V1 है वो इन चारों से कनेक्टेड है। V1 जो है वो आपका V1 से भी कनेक्टेड है, V2 से भी, V3 से भी, एंड V4 से भी, राइट। इसी तरह से V2 आपका V1 से भी कनेक्टेड होगा, V2 से भी कनेक्टेड होगा, V3 से भी कनेक्टेड होगा, और V4 से भी कनेक्टेड होगा, है ना। इसी तरह से V3 आपका V4 V3 V2 V1 सबसे कनेक्टेड होगा। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, ओके। इन द सेम मैनर यू कैन हैव ट्राइपर्टाइट ग्राफ ऑल्सो। ट्राइपर्टाइट ग्राफ मतलब, सो व्हेन वी से ट्राइपर्टाइट ग्राफ, तो बाई का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है 3, राइट। सो ट्राइपर्टाइट ग्राफ मतलब हम एक ग्राफ की वर्टिसेस को 3 पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं, ओके, 3 पार्टीशंस। दिस मीन्स ट्राई मतलब 3 पार्टीशंस। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ग्राफ देखा था, दैट इज़ K3 ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ ऑन 3 वर्टिसेस, ओके। ये ग्राफ आपका ट्राइपर्टाइट ग्राफ है, दिस ग्राफ इज ट्राइपर्टाइट। ये बाइपर्टाइट तो नहीं है, बट ये ट्राइपर्टाइट ग्राफ है। ट्राइपर्टाइट ग्राफ क्यों है, क्योंकि इसकी वर्टिसेस को हम 3 पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्टीशन में आपकी सिंगल V आ जाएगी, V1 आ जाएगी, एक में V2 आ जाएगी, और एक में सिंगल V3 आ जाएगी, राइट। सो इट इज़ ए ट्राइपर्टाइट, सो वी कैन से दैट इट इज़ एक्चुअली K111, ओके। ये K111 है, मतलब 3 पार्टीशंस हैं, और हर एक पार्टीशन में एक वर्टेक्स है, ओके, और वो आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल जो V1, एक आपका सेट है V1, एक सेट के अंदर वर्टेक्स है V2, एक सेट के अंदर है वर्टेक्स V3, तो V1 जो है वो आपका V2 से भी कनेक्टेड है एंड V3 से भी कनेक्टेड है। इसी तरह आपका V2 V1 से भी कनेक्टेड है एंड V3 से भी कनेक्टेड है। सो इट इज़ K11 कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ ऑन 3 वर्टिसेस, 3 पार्टीशन से 111, है ना। इसी तरह से अगर आपको कोई ग्राफ दिखाई दे, लेट्स से वी हैव, लेट्स से KMNP, इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 पार्टीशंस हैं, है ना। 3 पार्टीशंस का मतलब क्या है कि ट्राइपर्टाइट ग्राफ है, दिस इज ट्राइपर्टाइट ग्राफ, है ना। और इसमें 3 पार्टीशंस हैं, एक पार्टीशन के अंदर m वर्टिसेस हैं, एक पार्टीशन के अंदर n वर्टिसेस हैं, एक पार्टीशन के अंदर p वर्टिसेस हैं। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दिस ग्राफ विल बी, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दिस ग्राफ विल बी m प्लस n प्लस p, एंड टोटल नंबर ऑफ एजेस इन दिस ग्राफ विल बी m इंटू n इंटू p, ओके। सो ये आप 4 पर्टाइट ग्राफ भी बना सकते हो, 5 पर्टाइट ग्राफ भी बना सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। 4 पर्टाइट ग्राफ का मतलब है कि 4 पार्टीशंस होंगे, और एक पार्टीशन के अंदर जो वर्टिसेस है वो आपस में कनेक्टेड नहीं हो सकती है। सो दिस इज़ योर K34, ये आपका K34 ग्राफ है, मतलब हमने अपनी वर्टिसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्टीशन में आपकी U1 U2 U3 है ना, क्योंकि आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो हम एक पार्टीशन के अंदर U1 U2 एंड U3 को रख सकते हैं, और एक पार्टीशन के अंदर हम V1 V2 V3 V4 को रख सकते हैं। तो ये बाइपर्टाइट ग्राफ हो गया, क्योंकि हमने 2 पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है ग्राफ को, राइट। सो यू कैन सी U1 U2 U3 के बीच में एजेस नहीं है, और V1 V2 V3 V4 के बीच में एजेस नहीं है, बट U1 से V1 पे भी एज है, राइट। U1 से आपकी V2 पर भी है, V3 पर भी है, और V4 पे भी है ना। यू कैन सी U1 की जो डिग्री है वो 4 है, देर आर 4 एजेस, है ना। एक V1 पे जा रही है, एक V2 पे, एक V3, एक V4। इसी तरह से U2 पर भी आपकी 4 एजेस जो है वो इंसिडेंट है, मतलब 4 वर्टेक्स से कनेक्टेड है। सो दिस इज आस्किंग ड्रॉ द फिगर फॉर K34, ये आपका K34 वर्ड ग्राफ होगा। राइट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर K34,
सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसी होगी? सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स मीन्स दैट यू नीड टू सिंपली राइट के कौन सी एज किसके किसके एडजेसेंट है, राइट तो इसमें आपकी 7 रोज होंगे और 7 कॉलम्स होंगे. फॉर एग्जांपल यू विल बी हैविंग u1 u2 u3 है ना, क्योंकि हमारे पास में 7 वर्टेक्स हैं. सो हर एक वर्टेक्स के लिए हम एक रो लेंगे और एक कॉलम लेंगे. सो इसी तरह से यहाँ पर आपका u1 u2 u3 होगा, फिर यहाँ पर v1 v2 v3 v4 होगा, है ना. सो 7 वर्टिसेस होंगे ये आपकी. अब आप लिखोगे 1 या 0. 1 या 0 कैसे लिखोगे? अगर u1 से कनेक्टेड है तो 1 आ जाएगा, नहीं तो 0. सो u1 से कनेक्टेड नहीं है ना, सेल्फ लूप तो नहीं है. u1 u2 से कनेक्टेड नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो सेम सेट के अंदर है. तो आप ग्राफ देख के बनाओगे. सो वी नो दैट u1 से v1 पर भी एज है, v2 पर भी एज है, v3 पर भी और v4 पर भी. u2 से u1 पर नहीं है, तो ये तो पहले 3 जो है 0 ही होंगे हमेशा, है ना, ये सारे के सारे 0 होंगे. बट यहाँ पर v1 के बाद में 0 नहीं होंगे. सो u2 जो है वो आपका v1 से भी कनेक्टेड है, v2 से भी, v3 से भी एंड v4 से भी. u3 ना तो u1 से कनेक्टेड है, ना u2 से, ना u3 से, बट इन सब से कनेक्टेड है, राइट. इन द सेम मैनर v1 आपका u1 से कनेक्टेड है, v2 से भी कनेक्टेड है एंड u3 से भी कनेक्टेड है. v1 आपका v1 से कनेक्टेड नहीं है, v1 v2 से कनेक्टेड नहीं हो सकता, v3 से कनेक्टेड नहीं हो सकता, v4 से कनेक्टेड नहीं हो सकता. इन द सेम मैनर v2 विल बी कनेक्टेड टू ऑल दीज 3, राइट, लेकिन अपने आप से कनेक्टेड नहीं होगा और ना ही अपने नेबर से, क्योंकि v1 v2 v3 v4 तो सेम सेट के अंदर ही, तो v2 जो है वो v2 से कनेक्टेड तो नहीं है, राइट. सो इसी तरह से v3 आपका इन तीनों से कनेक्टेड होगा, क्योंकि अलग अलग सेट में है ये, लेकिन खुद से कनेक्ट और बाकी अपने सेम वर्टेक्स से कनेक्ट नहीं हो सकता है. इन द सेम मैनर ये भी आपका 1 1 1 होगा और ये सब 0 होंगे, राइट. तो ये आपकी हो गई है एडजेसेंसी मैट्रिक्स. इसी तरह से हमें बनानी है वी नीड टू कंस्ट्रक्ट इंसिडेंस मैट्रिक्स. इंसिडेंस मैट्रिक्स थोड़ी सी अलग चीज़ होती है. सो इंसिडेंस मैट्रिक्स में हम देखते हैं एजेस को भी और वर्टेक्स को भी. इंसिडेंस का मतलब है कि कौन कौन सी एज किस पर्टिकुलर वर्टेक्स पर इंसिडेंस है. इंसिडेंस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास में एक वर्टेक्स है v1. सो v1 से एक एज कनेक्टेड है e1, एक एज कनेक्टेड है e2, तो हम बोल देंगे वर्टेक्स एज e1 इज इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स v1. इसी तरह से एज e2 इज इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स v1, राइट. तो आपको एजेस के नाम देने होंगे. फॉर एग्जांपल इन सब एजेस को आप नाम दे सकते हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज़ e1, ये आपकी e2 है, ये e3 है, ये e4 है. इन द सेम मैनर लेट्स से दिस इज़ e5 है ना, दिस इज़ e6, दिस इज़ e7 एंड दिस इज़ e8. फिर आपकी ये e9 होगी, राइट, ये आपकी e10 होगी और ये आपकी e11 होगी और ये e12 होगी. तो आप क्या करोगे? कॉलम्स में लिखोगे वर्टेक्स और रोज़ में लिखोगे एजेस. आप उल्टा भी कर सकते हो, आप चाहो तो रोज़ में एजेस लिख सकते हो और कॉलम में वर्टेक्स लिख सकते हो, या फिर रोज़ में आप वर्टेक्स लिख सकते हो और एजेस अपनी रो में एजेस लिख सकते हो, राइट. सो लेट्स राइट एजेस इन द रोज़ एंड वर्टेक्स ऑन द कॉलम्स. सो हमारे पास में 12 एजेस हैं. सो वी हैव e1 e2 e3 e4, right. Then we have e5 e6 e7 e8 e9, then we have e10 e11 and e12. बस आपको ये देखना है कि कौन सी एज कौन सी वर्टेक्स से कनेक्टेड है, राइट. और यहाँ पर आप कॉलम्स में लिखोगे अपनी वर्टिसेस. फॉर एग्जांपल यू हैव u1 u2 u3, देन यू हैव v1 v2 v3 v4. तो आप देखो क्या एज e1 u1 पे इंसिडेंट है. सो वी कैन सी जो हमारी एज e1 है वो u1 पे इंसिडेंट है ना, u1 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1. देन यू विल सी क्या e1 u2 पर भी इंसिडेंस है ना. क्या e1 u2 पर भी इंसिडेंस है? नहीं, तो इट विल बी 0. सिर्फ एक एज जो है वो एक ही वर्टेक्स पे इंसिडेंट है ना, u1 पे है एंड v1 पे है, तो u1 और v1 पर आपका 1 आ जाएगा, बाकी सब 0 रहेंगे, राइट. क्योंकि जो आपकी एज e1 है वो v1 से कनेक्टेड है एक सिरे पर और एक सिरे पर u1 से कनेक्टेड है, तो बस इन दोनों के नीचे 1 आएगा, बाकी 0 हो जाएंगे. इसी तरह से जो आपकी e2 एज है, e2 आपकी u1 एंड v2 से कनेक्टेड है ना, u1 एंड e2 को आपस में कनेक्ट कर रही है, तो u1 पर 1 होगा और बाकी आपका v2 पर 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 रहेंगे. इन द सेम मैनर e3 जो है आपकी वो v3 एंड u1 के बीच में कनेक्टेड है, राइट. तो u1 आपका 1 हो जाएगा और आपका v3 1 हो जाएगा, राइट. इन द सेम मैनर यू विल सी e4 आपका v4 से कनेक्टेड है एंड u1 से कनेक्टेड है, राइट.
सो E4 के लिए आपका यहाँ पर 1 होगा और फिर लास्ट में 1 हो जाएगा। इन द सेम मैनर बाकी सब आप कर लोगे इसी के हिसाब से। E5 आप देखोगे, E5 U2 एंड V1 को कनेक्ट कर रही है ना, U2 एंड V1 को कनेक्ट कर रही है। सो इन द सेम मैनर यू विल फिल दिस मैट्रिक्स एंड यू विल गेट योर आंसर। सो इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखने के लिए आ सकती है। सो ABC पार्ट वी हैव डन फॉर द क्वेश्चन 1। So before moving forward, let's revise some concepts. So incidence का मतलब क्या है? If Vi is an end vertex for an edge Ek, then Vi and Ek are said to be incident on one another, right? Simply saying, मान लो आपके पास में कोई vertex है V1 है ना, और ये ग्राफ अनडायरेक्टेड है, मान लो यहाँ पर V2 है और यहाँ पर एज है E1. So we will say that edge E1 is incident on V1, edge E1 is incident on V2. और यू कैन से V1 एंड E1 आर इंसिडेंट्स ऑन ईच अदर, है ना, ऐसे ही बोल सकते हो। सो टू नॉन पैरेलल एज आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे आर इंसिडेंट ऑन ए कॉमन वर्टेक्स। मीन्स टू से दैट मान लो हमारे पास में एक और एज है E2, राइट, और E2 जो है वो V1 और V3 से कनेक्टेड है। तो हम कहेंगे कि एज E1 एंड E2 ये आपस में एडजेसेंट है। E1 एंड E2 आर एडजेसेंट। क्यों एडजेसेंट है? E1 E2 आर एडजेसेंट, क्यों? क्योंकि उनकी एक कॉमन वर्टेक्स है V1। E1 जो है वो V1 से भी कनेक्टेड है और E2 भी V1 से कनेक्टेड है। टू वर्टिसेस आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे आर एंड ऑन द सेम वर्टेक्स। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स? सो नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंस ऑन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द डिग्री? डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो इमेजिन दैट वी हैव समथिंग लाइक दिस। हमारे पास में कोई ग्राफ है इस तरह से, ओके यहाँ पर वर्टिसेस हैं V1 V2 V3 V4 और मान लो V3 पर एक सेल्फ लूप भी है कुछ इस तरह से, ओके। सो डिग्री का मतलब है एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से कितनी एजेस कनेक्टेड है। सो फॉर एग्जाम्पल V1 से 3 एजेस कनेक्टेड है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। सो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इज नथिंग बट डिग्री ऑफ वर्टेक्स V1 इज 3, है ना। इन द सेम मैनर डिग्री ऑफ V2 इज 2, क्योंकि यहाँ पर 2 ही वर्टिसेस हैं। V2 पर 2 ही एजेस कनेक्टेड है, एक एज ये है और एक एज ये है, राइट, 2 ही एजेस इंसिडेंस है। और डिग्री ऑफ V3 क्या होगी? डिग्री ऑफ V3 विल बी, यहाँ पर आप देखो हम लूप को 2 बार काउंट करेंगे। तो पहले तो 3 सिंपल वर्टेक्स कनेक्टेड है, एक आपकी ये एज कनेक्टेड है, एक ये एज कनेक्टेड, एक एज कनेक्टेड, 3 एजेस तो ये कनेक्टेड है और फिर लूप है दैट इज सेल्फ लूप, तो यहाँ पर डिग्री होगी 5। इन द सेम मैनर द डिग्री ऑफ V4 विल बी 2, राइट। एंड इफ़ वी फाइंड आउट व्हाट इज द सम ऑफ डिग्री, मतलब सारी डिग्रीज का सम क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ डिग्रीज, जैसे कि सम ऑफ डिग्री फॉर 3 2 5 2, राइट। व्हाट इज द सम ऑफ डिग्री? 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 2 is 12. So degree sum of degree is 12, right? And you will see that the sum of degree is actually equal to twice of ages. Okay, it is equal to twice of ages. So if you see number of ages कितनी आपके ग्राफ के अंदर, number of ages are 1 2 3 4 5 6, right? So 4 तो आपकी ये हो गई और फिर 5 और एक 6। So you can see there are 6 ages and 2 into 6 is nothing but 12. So यहाँ से आपकी हैंड शेकिंग थ्योरम आती है और हैंड शेकिंग थ्योरम बोलती है द सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस। सारी डिग्रीज का आप सम कर दोगे तो आपको ट्वाइस ऑफ एजेस मिल जाएगी, राइट, और मतलब एजेस का डबल होगा। सो E1 इज़ ए सेल्फ लूप हियर एंड E4 एंड A5 आर द पैरेलल एजेस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो E4 और A5 क्या है, पैरेलल एजेस है, राइट। ये आपका सूडो ग्राफ है। सिंपल ग्राफ के अंदर पैरेलल एज एंड सेल्फ लूप अलाउड नहीं है। सो E2 एंड E7 आर एडजेसेंट, क्यों? सो वी कैन सी E2 एंड E7 दोनों V4 से कनेक्टेड है, तो ये आपस में एडजेसेंट है, राइट। बाकी डिग्री ऑफ द ग्राफ्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी हैंड शेकिंग थ्योरम है। इफ़ ए ग्राफ हैव n vertices and it has e edges, then we can say that the sum of degree of all the vertices is equal to twice of edges, right? So you see when we are saying sum of, इसका मतलब होता है sum, okay,
एंड डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस वी आई, जहाँ पर आई आपका कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर n तक, राइट, इट इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस, राइट। सो इसको अगर हम फॉर्मूला को ओपन करें, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब सिंपल सा ये तो होता है ना, डिग्री ऑफ v1 है ना, आई की वैल्यू पहले आपने 1 रख दी, प्लस यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सम है, राइट, यहाँ पर पाई होता तो मल्टीप्लिकेशन होता है। सो डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 प्लस डिग्री ऑफ v3, राइट, एंड सो ऑन, डिग्री ऑफ vn इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस। और हम सबको पता है दैट किसी भी ग्राफ के अंदर जो मैक्सिमम डिग्री पॉसिबल है ना, यहाँ पर डिग्री ऑफ v1 क्या हो सकती है मैक्सिमम, अगर हमारे पास में n वर्टेक्स हैं, राइट, इफ़ वी हैव लेट्स से n वर्टेक्स समथिंग लाइक दिस, राइट, हमारे पास में n वर्टिसेस हैं, यहाँ पर 4 वर्टिसेस हैं, तो यू कैन सी हर एक वर्टेक्स कम मैक्सिमम 3 वर्टेक्स से ही कनेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल v1 जो आपका v2 v3 v4 3 से कनेक्टेड है, राइट। तो अगर पास में n वर्टिसेस हैं तो n वर्टिसेस मैक्सिमम n-1 वर्टिसेस से कनेक्टेड हो सकती है, एम आई राइट, n वर्टिसेस कैन बी कनेक्टेड टू मैक्सिमम n-1, मतलब एवरी अदर वर्टेक्स खुद को छोड़कर, -1 क्यों, खुद को छोड़कर बाकी सबसे कनेक्ट हो सकती है, मैक्सिमम केस ही तो हो सकता है ना। सो वी कैन से द डिग्री ऑफ v1 कैन बी n-1 एंड डिग्री ऑफ v2 कैन ऑल्सो बी n-1। तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री मैक्सिमम क्या हो सकती है, n-1, राइट। और यहाँ पर n डिग्री हमारे पास में n वर्टिसेस हैं, इन सबको हम सम कर दें n टाइम्स, इन सबको n टाइम्स ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, n इंटू n-1, राइट, n इंटू n-1 इज इक्वल्स टू 2e। और यू कैन से अगर आपको नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट करनी हो, नंबर ऑफ एजेस विल बी इक्वल्स टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ओके, यू कैन से लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि ये मैक्सिमम केस है। किसी भी सिंपल ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ एजेस कैन नॉट एक्सीड n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई, दिस इज द maximum number of edges possible in a simple graph, maximum number of edges possible in a simple graph, right। so maximum number of edges, जहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड e रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एजेस। इससे कम तो हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और सबसे जो बेस्ट केस है किसी भी सिंपल ग्राफ का, वो कंप्लीट ग्राफ है, राइट। अगर आप देखो कंप्लीट ग्राफ, अगर हम K3 की बात करें, राइट, अगर हम बात करें लेट्स से K1 की, मतलब कंप्लीट ग्राफ विद 1 वर्टेक्स, तो सिंपल कंप्लीट ग्राफ विद 1 वर्टेक्स इज दिस। अगर हम K2 की बात करें, कंप्लीट ग्राफ विद 2 वर्टिसेस, तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ बनेगा 2 वर्टिसेस के साथ में। कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या है, कंप्लीट ग्राफ का मतलब है जहाँ पर हर एक वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड हो, राइट। K का मतलब होता है कंप्लीट ग्राफ, 1 का मतलब है विद 1 वर्टेक्स। और अगर हम K3 की बात करें, सो K3 का मतलब ये है कि हमारे पास में 3 वर्टेक्स होगी और वो सब आपस में कनेक्टेड होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो v1 जो है आपका v2 से भी कनेक्टेड है, v3 से भी कनेक्टेड है, इस तरह से v2 v3 से भी कनेक्टेड है, v1 से भी, v3 v1 से भी कनेक्टेड है और v2 से भी। तो हमारे पास में 3 एजेस हैं, सॉरी वी हैव 3 वर्टिसेस और हर एक वर्टेक्स 2 वर्टिसेस से कनेक्टेड है, राइट। सो दिस इज द सम ऑफ डिग्री, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस, यू कैन से नंबर ऑफ एजेस विल बी 3, राइट, एंड वी कैन सी वी हैव 3 एजेस। सो इन द कंप्लीट ग्राफ, in the complete graph on n vertices, the number of edges will be n into n-1 divided by 2, ओके, ये आपका कंप्लीट ग्राफ का केस है। और अगर हम बात करें मिनिमम नंबर ऑफ, अगर हम, ये तो मैक्सिमम केस हो गया है ना, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल इन ए ग्राफ, राइट। हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी हो सकती है, सो यू सी कंप्लीट ग्राफ का उल्टा क्या होगा, ट्री, है ना। अगर आपके पास में कोई ट्री है लाइक दिस, ट्री मतलब असाइक्लिक ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर साइकिल ना हो, ओके, सो दिस इज असाइक्लिक ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर साइकिल ना हो, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं ट्री। और पहली चीज़ वो कनेक्टेड भी होना चाहिए, कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। आप ट्री के अंदर नोटिस करोगे कोई भी वर्टेक्स, ओके, कोई भी वर्टेक्स आपकी मैक्सिमम, यू सी v1 इज कनेक्टेड टू 1 2, दैट इज n-2 वर्टिसेस, है ना। जैसे कि v3 इज कनेक्टेड टू 2, v4 इज ऑल्सो v4 इज कनेक्टेड टू ओनली 1। सो यू विल सी इन दिस, इन द ट्री वी हैव अ प्रॉपर्टी, ट्री के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ एजेस कैन बी मैक्सिमम n-1, ओके, n-1 से ना तो कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है। अगर n-1 से कम एजेस होंगी तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अगर n-1 से ज़्यादा होगी तो वो आपका ग्राफ ट्री नहीं रहेगा, उसके अंदर साइकिल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, 4,
तो यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस जो है वो मैक्सिमम n-1 ही हो सकती है, जो कि 3 है ना। n-1 मतलब 4-1 दैट इज़ 3। अगर आप इसमें से कोई भी एक कोई भी एज रिमूव करना चाहो, है ना, अगर आप कोई भी एज रिमूव करने की कोशिश करोगे इसमें से, तो एकदम से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपने E1 को रिमूव कर दिया तो V1 V2 डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने इस E2 को रिमूव कर दिया तो V1 और V3 डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने इस E2 को रिमूव कर दिया तो V3 एंड V4 आपके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने इसमें से कोई एक एज रिमूव कर दी तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और इसमें एक और एज ऐड कर दी तो ग्राफ के अंदर साइकिल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एज ऐड करना चाहूँ तो या तो मैं यहाँ से यहाँ करूँगा, राइट, या फिर यहाँ से यहाँ इनको कनेक्ट करूँगा तो भी साइकिल बन जाएगी, है ना, ऐसे। और अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूँगा तो भी साइकिल बन जाएगी ऐसे, तो एकदम से साइकिल बन जाएगी, राइट। सो मीन्स किसी भी ग्राफ के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कैन बी, सो रिमेंबर इन द सिंपल ग्राफ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कैन बी, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस मतलब वो ट्री के अंदर हो सकती है। सो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कैन ओनली बी इन ट्री, that will be n-1, and maximum number of ages can be, maximum number of ages in the graph can be, वो हमने अभी देखा कंप्लीट ग्राफ के अंदर जो होती है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो वी कैन से दैट इन सिंपल टर्म्स किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी सिंपल ग्राफ के अंदर द नंबर ऑफ एजेस कैन बी बिटवीन n-1 एंड n-1 n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। सो ई इससे ज़्यादा होगा या इसके इक्वल होगा, और इससे लेस या फिर इसके इक्वल होगा। द रेंज ऑफ एजेस कैन बी बिटवीन n-1 इंटू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस दैट इज पॉसिबल इन ए ग्राफ, एंड दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल इन ए ग्राफ, राइट। सो सम ऑफ डिग्री ऑफ द वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एजेस। इसी थ्योरम का एक एक्सटेंशन है, वो ये बोलता है कि किसी भी ग्राफ के अंदर the number of vertices with odd degree must be even, okay। So there must be even number of odd vertices, even number of odd vertices in J, मतलब odd degree vertices। कहने का मतलब क्या है, आपको हम सबको पता है दैट हमने अभी फाइंड आउट किया द सम ऑफ डिग्री, है ना, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस। हमने अभी फाइंड आउट किया ना, किसी भी ग्राफ के अंदर अगर सारी डिग्रीज को आप सम कर दो तो वो ट्वाइस ऑफ एजेस होंगी, जितनी एजेस है आपके पास में इसका डबल होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ये ग्राफ है आपके पास, है ना, यू हैव दिस ग्राफ v1 v2 v3। तो यहाँ पर अगर आप देखो डिग्री ऑफ v1 क्या है, डिग्री ऑफ v1 इज़ 2, है ना। इसी तरह से डिग्री ऑफ v2 इज़ ऑल्सो 2, है ना, एंड डिग्री ऑफ v3 इज़ ऑल्सो 2। अगर इन सबको आप सम कर दो, है ना, सम ऑफ डिग्री इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस, राइट, ट्वाइस ऑफ एजेस। सो दिस विल बी 6 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस, और यू कैन से नंबर ऑफ एजेस आर 3। वो हमें साफ साफ दिख भी रहा है ना, 3 ही एजेस है ना हमारे पास, E1 E2 E3। जो आपकी ये थ्योरम बोल रही है, वो थ्योरम ये बोल रही है कि हमें बताया कि यहाँ पर जो नंबर आएगा, है ना, राइट हैंड साइड में, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ एजेस, दिस विल बी ए इवन नंबर। ये इवन नंबर आएगा ना, किसी भी नंबर को यहाँ पर ई कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर बन जाएगा। किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इवन नंबर बन जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पर भी इवन नंबर आना चाहिए, राइट। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी इवन नंबर आना चाहिए। और इवन नंबर कैसा आ सकता है, इवन नंबर आ सकता है या तो इवन प्लस इवन, है ना, अगर आप दो इवन नंबर को ऑड ऐड करते हो तो इवन नंबर आ सकता है, या फिर आप इवन आप ऑड प्लस ऑड करोगे तो इवन नंबर आएगा, है ना, ऑड प्लस ऑड करोगे तो इवन नंबर आएगा, राइट। सो दिस इज सेइंग दैट अगर हम ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, पहली वो वर्टिसेस जिनकी डिग्री इवन है, दूसरी वो वर्टिसेस जिनकी डिग्री ऑड है, राइट। मान लो आपके पास में कुछ इस तरह से ग्राफ है, इस तरह का कोई ग्राफ है, v1 v2 v3 v4। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो डिग्री ऑफ v1 क्या है, डिग्री ऑफ v1 इज़ 2, है ना, एंड डिग्री ऑफ v2 इज़ 3, एंड डिग्री ऑफ v4 इज़ 3, एंड डिग्री ऑफ v3 इज़ ऑल्सो 2, राइट। सो ये थ्योरम ये बोल रही है कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड हैं वो इवन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखो,
आपके पास में दो वर्टिसेस ऐसी हैं जिनकी डिग्री ऑड है ना, 3 3, तो इनका नंबर जो है इवन नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दो दो डिग्रीज है ना, 1 2, सो नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ऑड डिग्री शुड बी इवन, तभी तो आपके पास में इवन नंबर आ सकता है ना। मतलब अगर आप ऑड नंबर को दो बार ऐड कर दोगे, है ना, अगर आप ऑड नंबर को इवन टाइम्स ऐड करोगे, एम आई राइट, अगर आप ऑड नंबर को इवन टाइम्स ऐड करोगे मतलब दो बार ऐड कर दिया, तो ही तो आपको इवन नंबर मिलेगा ना। अगर आपके पास में ऑड नंबर 3 बार आ गया, तो आपके पास में ऑड नंबर 3 बार आ गया, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ गया, तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। सो दैट्स व्हाट इट इज़ सेइंग, व्हेन यू हैव, सो ऑड डिग्री वर्टिसेस का आपने सम कर दिया एंड इवन डिग्री वर्टिसेस का आपने सम कर दिया, आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने नंबर को, सो यू विल गेट इवन नंबर, राइट। सो जैसे कि यहाँ पर अगर हमने डिग्री, हमने पहले सम किया, ओके, वी आर समिंग द डिग्री ऑफ दोज वर्टिसेस विच हैव ऑड डिग्री, है ना, ऐसी वर्टिसेस जिनकी ऑड डिग्री है प्लस ऐसी वर्टिसेस जिनकी इवन डिग्री है, लेट्स से वी जे, और यहाँ पर है वी आई, राइट, मान लो यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे है, इट इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई। तो हमें पता है कि हाँ, ये तो आपके पास में इवन डिग्री है इन सब की, है ना, इन सब वर्टिसेस की डिग्री इवन है, तो ये तो डेफिनेटली इवन नंबर आएगा, राइट। और इधर भी हमारे पास में इवन नंबर है, तो यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए, ऑब्वियसली अगर हमारे पास में इवन डिग्री वर्टिसेस हैं, वो कितनी भी हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, इवन नंबर को आप एक बार ऐड करो, दो बार ऐड करो, 3 बार 4 बार, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। बट ऑड नंबर के साथ प्रॉब्लम है ना, अगर आपने ऑड नंबर को दो बार ऐड किया तो आपके पास में इवन नंबर आएगा, तीन अगर हमारे पास में 3 नंबर हैं तो ऑड नंबर आएगा, है ना, 4 हैं तो इवन नंबर आएगा, 5 है तो ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमारा नंबर भी इवन आना चाहिए ना, तभी तो इवन प्लस इवन इवन होगा, तो यहाँ पर हमारा नंबर भी इवन आएगा। और ये इवन नंबर कब आ सकता है, जब ये जो जितनी वर्टिसेस हैं, है ना, जो ये वर्टिसेस हैं जिनकी जिनकी डिग्री ऑड है, ये इवन होनी चाहिए, है ना, द नंबर ऑफ वर्टिसेस, मतलब आई की वैल्यू जो है वो इवन होनी चाहिए, आई शुड बी एन इवन नंबर, राइट। जैसे कि हमने इस ग्राफ के अंदर देखा, अभी इस वाले ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर हमने देखा दैट वी हैव V1 V2 V3 V4। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँ, डिग्री ऑफ दोज वर्टिसेस विच हैव ऑड डिग्री, तो हमारे पास में दो वर्टिसेस आएंगी V1 एंड V3, राइट। सो वी विल से डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V3, तो ये तो पार्ट हो गया हमारा सम ऑफ दोज सम ऑफ दोज वर्टिसेस डिग्री विच हैव ऑड डिग्री, है ना। और फिर मैं करूँ ऐसी वर्टिसेस का सम जिनकी डिग्री 1 है, मतलब V2 एंड V4, यू कैन से V4 की डिग्री 2 है ना, और V2 की डिग्री भी 2 है, सो डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V4, राइट, ये आपका इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर आएगा। ये इवन नंबर क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास में जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं जिनकी ऑड डिग्री है वो हमारे पास इवन है, जैसे कि V1 एंड V3 दो है ना, सो दो नंबर एक इवन नंबर होता है, मतलब अगर आप 3 + 3 करोगे तो इवन नंबर मिलेगा ना, ऑड नंबर को दो बार ऐड करोगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट बहुत ही सिंपल सा अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे। सो दिस इज़ द थ्योरम, दैट इज़ हैंड शेकिंग थ्योरम, राइट। कोशिश करना एक बार समझने की इसको। सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स कैन ओनली बी n-1, किसी भी ग्राफ के अंदर मैक्सिमम डिग्री कैन ओनली बी n-1, राइट। इसको आप प्रूव कर सकते हो बहुत आसानी से, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ मतलब जिसके अंदर लूप ना हो और पैरेलल एज ना हो, इन सिंपल ग्राफ कैन बी n-1, n जहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस है। आप देखो, खुद से देखो ना, अगर आपके पास में लेट से 3 वर्टिसेस हैं, है ना, अगर आपके पास में 3 वर्टिसेस हैं, क्या किसी एक वर्टेक्स को आप दो वर्टेक्स से ज़्यादा में कनेक्ट कर सकते हो। हमारे पास में n की वैल्यू क्या है, 3 है, राइट। क्या आप किसी भी वर्टेक्स को, यानी कि डिग्री मैक्सिमम 2 हो सकती है, मैक्सिमम डिग्री कैन बी 2 n-1, मतलब V1 की डिग्री देखो आप तो कितनी है 2, V2 की डिग्री कितनी है 2, है ना, दो एजिस से कनेक्टेड है, V3 भी दो एजिस से कनेक्टेड है। क्या 3 हो सकती है किसी वर्टेक्स की डिग्री, 3 तो तभी हो सकती है जब या तो पैरेलल एज हो ऐसे, राइट, या फिर सेल्फ लूप हो,
बट सिंपल ग्राफ के अंदर ये अलाउड है नहीं, तो दैट इज़ पॉसिबल, तभी हम बोल रहे हैं कि किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री n-1 हो सकती है सिंपल ग्राफ के अंदर, राइट। सो व्हाट इज़ ए वॉक? A walk or edge train or chain is defined as the finite alternating sequence of vertices and edges beginning and ending with vertices such that each edge is incident on vertices preceding the following it. सो वॉक में बस आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि वॉक में हम एज की बात करते हैं, ओके कोई भी एज रिपीट नहीं हो सकती है, वर्टिसेस कैन बी रिपीटेड बट एजेस कैन नॉट रिपीट। अ वॉक विच बिगन्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स इज कॉल्ड क्लोज्ड वॉक। तो दो तरह की वॉक हो सकती है, एक आपकी क्लोज्ड और एक हो सकती है ओपन वॉक। ओपन वॉक का मतलब क्या है? ओपन वॉक का मतलब यह है, मान लो आपके पास में कुछ इस तरह से एक ग्राफ है, ओके यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस, एंड यहाँ पर आपके पास में वर्टिसेस हैं v1, v2, v3, v4, और हमारे पास में एजेस है, लेट्स से e1, e2, e3, e4, e5। सो वॉक सेज दैट वॉक के अंदर कोई भी एज रिपीट नहीं हो सकती, वर्टिसेस रिपीट हो सकती है। सो अगर हम v1 से स्टार्ट करें तो हमारी वॉक कैसे दिखाई देगी? v1, फिर उसके बाद में e1, फिर v2, मतलब ऐसे चलेंगे हम, v1 से e1 हमने क्रॉस किया, फिर v2 पर आए, राइट, फिर v2 से हम गए लेट्स से e2 पर, और फिर e2 से हम गए लेट्स से e5 पर, v2 सो e2 से हमने v3 वर्टेक्स पकड़ी और v3 वर्टेक्स से हम e5 एज पर गए और e5 एज से वापस से v1 पर आ गए, ओके। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपकी जो वर्टेक्स है वो रिपीट हो रही है, दैट इज़ पॉसिबल इन द वॉक। फिर हम यहाँ पर गए v4 पर, राइट, तो हमने एज e4 ली और हम v4 पर पहुँच गए, और फिर हम e3 को कवर करते हुए v3 पर आ गए। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वॉक, और ये वॉक आपकी इट इज़ ए ओपन वॉक। ओपन वॉक क्यों है? क्योंकि हमने जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया था हमने उस वर्टेक्स पर एंड नहीं किया, हमारी स्टार्टिंग वर्टेक्स अलग है और एंडिंग वर्टेक्स अलग है। अगर हमारी स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो तो हम बोल देंगे दैट इट इज़ ए क्लोज्ड वॉक, राइट। जैसे कि कोई आपके पास ग्राफ हो इस तरह से, राइट, और आपने लेट्स से इस वर्टेक्स v1 से स्टार्ट किया, v1 से आप e1, v2, e2, v3 एंड e3, v4 एंड देन फाइनली आप यहीं पर आ गए वापस, और सब आपने सारी एजेस को एक ही बार विज़िट किया है, एजेस को आप दो बार विज़िट नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड एज क्लोज्ड वॉक। फॉर एग्जांपल इन दिस इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम v1, ओके v1 से हमने a को लिया, राइट, वी हैव v1, फिर हम a पर आए, फिर हम v2 पर आए, राइट, v2 से वी कैन गो टेक b, और b से हम v3 पर पहुंच गए, फिर हमने इसका चक्कर लगाया यहाँ पर, और फिर से हम c को रीड करके v3 पर पहुंच गए, फिर हम d पर आए, राइट, d v4, एंड देन v4 से हम गए e पर, e के थ्रू v2 पर गए, राइट, और v2 से फिर हम आए v5 पर, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड एज ओपन वॉक। ओपन वॉक क्यों है? क्योंकि हमने v1 से स्टार्ट किया था और हम v5 पर एंड किए, स्टार्ट और एंड अलग अलग है, इट इज़ नॉट ए क्लोज्ड वॉक। सो अब पाथ की बात करें, एन ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर्स मोर देन वंस इज कॉल्ड ए पाथ। तो पाथ के अंदर हम वर्टेक्स की बात करते हैं, यहाँ पर वर्टेक्स रिपीट नहीं कर सकता है, राइट। अ पाथ डज नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ, राइट, मतलब जो आपकी वर्टिसेस हैं वो कॉमन नहीं हो सकती कहीं पर बीच में भी। द नंबर ऑफ एजेस इन ए पाथ इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पाथ। द टर्मिनल वर्टिसेस ऑफ ए पाथ आर डिग्री 1 एंड द रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट आर ऑफ डिग्री 2, राइट। इसका रीज़न क्या है कि जो आपकी टर्मिनल वर्टिसेस होगी उसकी डिग्री 1 होगी, बाकी की 2 होगी, क्योंकि जो आपकी लास्ट वर्टिसेस होगी उससे बाहर जाने का रास्ता नहीं होगा, राइट, उस पर सिर्फ आने का रास्ता होगा, इसीलिए इसकी डिग्री 1 है। और बाकी जो बीच में आपकी वर्टिसेस होंगी उनकी डिग्री 2 हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने का रास्ता भी होना चाहिए और यहाँ से जाने का रास्ता भी होना चाहिए। सो इसलिए इसकी डिग्री जो इंटरमीडिएट वर्टेक्स है इसकी डिग्री 2 हो सकती है। जो आपकी लास्ट वर्टेक्स होगी दैट इज़ टर्मिनल वर्टेक्स, उसकी डिग्री 1 होगी। So you see this in this you will see an example in which we do not have a path and then an example in which we have a path, right। अगर आप v1 से स्टार्ट करें, सो v1 से आपने a को रीड किया और फिर आप v2 पर आ गए, राइट, v2 से आपने b को रीड किया और आप v3 पर आ गए, v3 से आपने d लिया और आप v4 पर आ गए, इट इज़ ए पाथ, ओके, ये आपका पाथ है।
क्यों पाथ है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं कर रही है, नो वर्टेक्स इज रिपीटिंग। बट इफ़ यू से v1 a देन v2 b v3 c देन v3, तो यहाँ पर ये पाथ नहीं है। क्यों पाथ नहीं है? क्योंकि यहाँ पर v3 जो है वो आपका रिपीट हो रहा है, v3 इज रिपीटिंग। इन द पाथ वर्टिसेस कैन नॉट रिपीट, यहाँ पर आपकी वर्टेक्स रिपीट हो रही है। Then we talk about circuit, a closed walk in which no vertex except the initial and the final vertex appears more than once is called the circuit. Circuit भी simply closed walk ही है, जहाँ पर आपकी इनिशियल वर्टेक्स को छोड़कर, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, उसके अलावा कोई और रिपीट नहीं कर सकती है, पहले वाली वर्टेक्स से रिपीट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस, इफ़ वी स्टार्ट लेट्स से फ्रॉम v2, ओके आपने v2 से स्टार्ट किया, फिर आपने b को लिया और आप v3 पर पहुंच गए। ओके v3 से आपने d को रीड किया, आप v4 पर पहुंच गए, और v4 से आपने e को रीड करते हुए वापस से e2 पर आ गए। तो आप जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आ गए, तो इट इज़ ए सर्किट। ओके ये एक सर्किट है आपका, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पर आपने एंड किया है, और इंटरमीडिएट जो आपकी वर्टिसेस हैं वो रिपीट नहीं हुई है। जैसे कि यहाँ पर भी आपका सर्किट होगा, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो v1 से v2, v2 से v3, v4, देन v5, देन v6, देन v7 एंड वापस से v1, तो इट इज़ ऑल्सो ए सर्किट। इन द सेम मैनर दिस इज ऑल्सो अ सर्किट, राइट? इन द सेम मैनर दिस इज ऑल्सो ए सर्किट। सो ओपन वॉक, सो दिस इज ओपन वॉक एंड इट इज़ ऑल्सो ए पाथ। ओके पाथ भी क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स रिपीट नहीं कर रही है। ओके और ये क्लोज्ड पाथ नहीं है। क्लोज्ड पाथ क्यों नहीं है? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग अलग अलग हो रही है। सो इट इज़ ए ओपन वॉक बट इट इज़ नॉट ए पाथ। ये वाला आपका ओपन वॉक तो है बट पाथ नहीं है। पाथ क्यों नहीं है? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे है ना, फिर आप यहाँ पर जाओगे, फिर यहाँ पर जाओगे, फिर आप यहाँ पर जाओगे, राइट, फिर यहाँ पर, ऐसे चलते चलते फिर आप जब वहाँ यहाँ पर वापस आओगे, इन दोनों को क्रॉस, इन दोनों कवर करने के लिए आपको फिर से यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ से गुजरने का मतलब क्या है कि आपने वर्टेक्स को रिपीट कर दिया, इसलिए ये पाथ नहीं रहा। ओके सो दिस इज़ ए क्लोज्ड वॉक एंड ऑल्सो ए सर्किट, क्योंकि यहाँ पर सिंपली आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो और आप एंडिंग पर पहुँच सकते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ओके सो इट इज़ ऑल्सो ए क्लोज्ड वॉक बट इट इज़ नॉट ए सर्किट, क्योंकि फिर से यहाँ पर वर्टेक्स रिपीट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो आप ऐसे जा सकते हो, बट फिर आपको यहाँ पर जाने के लिए फिर से यहाँ से क्रॉस होना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट ए सर्किट, क्योंकि इंटरमीडिएट जो वर्टिसेस हैं वो रिपीट नहीं कर सकती है। व्हेन वी टॉक अबाउट यूलर ग्राफ, यूलर ग्राफ का मतलब क्या है? इफ़ सम क्लोज्ड वॉक इन ए ग्राफ कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ। ओके क्लोज्ड वॉक, क्लोज्ड वॉक को याद करो क्या है? वी टॉक अबाउट द एजेस इन द वॉक, है ना। पाथ के अंदर हम वर्टिसेस की बात करते हैं। अगर हम सारी एजेस को कवर कर लें और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम एंड करें, दैट इज़ कॉल्ड एज यूलर लाइन और यूलर सर्किट। ओके और यू कैन से अ क्लोज्ड वॉक रनिंग थ्रू एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड यूलर लाइन एंड अ ग्राफ हैविंग यूलर लाइन इज कॉल्ड यूलर ग्राफ। अगर आपके पास में कोई ग्राफ है जिसके अंदर यूलर सर्किट या फिर क्लोज्ड वॉक बोल दो एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज यूलर ग्राफ। अ गिवन कनेक्टेड ग्राफ इज यूलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ ऑल वर्टिसेस ऑफ जी आर इवन डिग्री। तो हम ये बोल रहे हैं अगर किसी ग्राफ के अंदर हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो ही वो ग्राफ आपका यूलर ग्राफ हो सकता है, राइट? मीन्स टू से दैट इमेजिन दैट यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस। ये ग्राफ है आपके पास में, यहाँ पर आप देखोगे हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 2 है, और यू कैन से इवन डिग्री है। अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका यूलर ग्राफ है। जैसे कि यहाँ पर इस वर्टेक्स v1 की डिग्री कितनी है 2, v2 की डिग्री भी कितनी है 2, v3 की डिग्री भी है 2 एंड v4 की डिग्री भी 2 है। तो ये आपका यूलर ग्राफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका यूलर लाइन एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप v1 से स्टार्ट करो, राइट, सो यू कैन गो लाइक दिस, और आप यहीं पर एंड कर सकते हो। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर गए आप, राइट, फिर यहाँ से आप यहाँ पर गए, यहाँ से आप यहाँ पर गए, और यहाँ पर यहाँ पर। सो दिस बिकम्स क्लोज्ड वॉक। ये क्लोज्ड वॉक बन गई। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आपने एंड किया, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड। सो वी हैव ए क्लोज्ड वॉक, और अगर आपके पास में क्लोज्ड वॉक है तो दिस मीन्स इट इज़ ए यूलर लाइन, राइट। और यूलर लाइन का मतलब क्या है? यू कैन से यूलर सर्किट। अगर किसी ग्राफ के अंदर यूलर सर्किट है तो वी कैन से इट इज़ ए यूलर ग्राफ, राइट। आप ध्यान से देखो, अगर किसी ग्राफ के अंदर वी हैव ऑड डिग्री, मान लो किसी वर्टेक्स की डिग्री ऑड है, तो उसके अंदर यूलर लाइन होना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर आपने एक और एज लगा दी। अब यहाँ पर जो v1 है उसकी डिग्री कितनी हो गई 3, है ना। v2 की डिग्री 2 है, और v3 की डिग्री भी 3 हो गई है, और v4 की डिग्री 2 है।
तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ वर्टेक्स ऐसी हैं जिनकी डिग्री ऑड है ना, 3 से ऑड नंबर, तो इसके अंदर यूलर ग्राफ नहीं हो सकता। आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो मैनुअली। अगर आप V1 से स्टार्ट करोगे तो V1 से लेट से आप V2 पर गए, V2 से आप V3 पर गए, राइट, और V3 से आप लेट से यहाँ पर गए, राइट, यहाँ से फिर अभी भी ठीक है यहाँ पर गए, और यहाँ से यहाँ पर गए। अब यहाँ से वापस से आपको जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पर वापस पहुँचना पड़ेगा ना आपको। अगर आपको क्लोज्ड वॉक चाहिए, क्लोज्ड वॉक का मतलब है कि आपने V1 से स्टार्ट किया था, आपको V1 पे ही एंड करना पड़ेगा, और V1 पे एंड करने के लिए आपको ये रास्ता फिर से लेना पड़ेगा। मतलब आपकी जो एज है वो रिपीट हो गई, एज रिपीट हो गई, तो इट इज़ नॉट ए क्लोज्ड वॉक। सो दिस मीन्स इट इज़ नॉट ए यूलर ग्राफ, ये आपका यूलर ग्राफ नहीं है, राइट। सो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स शुड बी इवन, और इवन होने का सिंपल सा लॉजिक ये है, इसको आप याद रखने की जरूरत भी नहीं थ्योरम की। आप अगर V1 से निकल रहे हो, राइट, अगर आप V1 से निकल रहे हो एक रास्ते के थ्रू, कहीं पर आप घूम फिर के इस रास्ते के थ्रू वापस आ जाओगे V1 पर, तो एक रास्ता जाने का है, एक आने का है। अगर यहाँ पर आपकी लेट से डिग्री 4 हो इस तरह से इवन नंबर, तो भी आपके पास में चांसेस है कि आप वापस आ जाओगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मान लो आप यहाँ से निकले और घूम फिर कर यहाँ पर आ गए किसी तरह से, है ना, इस वाली एज के थ्रू, फिर यहाँ से इधर निकल गए और फिर घूम फिर के इधर से यहाँ पर वापस आ गए, तो भी आप V1 पे वापस पहुँच जाओगे। लेकिन अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री ऑड है, मान लो कुछ इस तरह से ऑड डिग्री है, मतलब 3 डिग्री है, 3 का मतलब ऑड नंबर है ना, तो यहाँ पर देखो अगर आप लेट से यहाँ से निकले, आप ग्राफ के अंदर घूम फिर के यहाँ से वापस आ गए, और फिर यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, यहाँ से आप निकल गए, फिर वापस आने का तो रास्ता नहीं बचा ना। वापस आप तो या तो आप यहाँ के थ्रू आओगे तो रिपीट हो गई, या फिर यहाँ के थ्रू आओगे तो भी रिपीट हो गई एज। तो अगर किसी ग्राफ के अंदर ऑड वर्टेक्स, किसी वर्टेक्स की डिग्री ऑड है, तो मतलब एज रिपीट होने के चांसेस है, वो यूलर ग्राफ नहीं हो सकता। इसलिए हम बोल रहे हैं ये थ्योरम कि अ कनेक्टेड ग्राफ G इज यूलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ ऑल वर्टिसेस ऑफ G आर ऑफ इवन डिग्री। हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन नंबर होनी चाहिए, या तो 2 हो या 4 हो या 0 हो। 0 तो नहीं हो सकती है क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाएगा, राइट, 6 हो 8 हो। So Hamiltonian circuit, a Hamiltonian circuit in a connected graph is defined as a closed walk that traverses every vertex of G exactly once except the starting vertex at which the walk also terminates. तो यहाँ पर आपकी जो एजेस हैं और जो आपकी नोड हैं दोनों ही रिपीट नहीं हो सकते एक्सेप्ट द स्टार्टिंग वर्टेक्स, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पर आपको एंड करना है। So if we remove any edge from the Hamiltonian circuit, we are left with a path. The path is called as Hamiltonian path, right? तो अगर आप किसी भी ग्राफ के अंदर से एक जो कि हैमिल्टोनियन ग्राफ है जिसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करता है, सो इफ़ वी हैव ए क्लोज्ड वॉक, ध्यान रखो क्लोज्ड वॉक का मतलब क्या था, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम होनी चाहिए, एंड यू शुड कवर ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, राइट। सो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एवरी वर्टेक्स ऑफ G एग्जैक्टली वंस, हमें हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली वंस ट्रैवर्स करना है। और हम यूलर के अंदर क्या बोल रहे थे, इन द यूलर वी वर सेइंग दैट एवरी एज शुड बी ट्रैवर्स वंस। तो हम यूलर सर्किट के अंदर, यूलर ग्राफ के अंदर एजेस को ट्रैवर्स करना है एग्जैक्टली वंस, एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकती एजेस। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर वर्टेक्स जो है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकती, सारी वर्टिसेस को कवर करना है हमें, राइट। सो इन दिस ग्राफ यू सी, क्या हमारे पास में हैमिल्टोनियन ग्राफ है। सो यस, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हम यहाँ पर जा सकते हैं, राइट। ध्यान रखना है कि हर एक वर्टेक्स को एक से ज़्यादा बार आप नहीं विजिट कर सकते हो, इंटरमीडिएट वर्टेक्स को, राइट। यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर आ गए, राइट, यहाँ पर आ गए। आप कहोगे सर ये वाली एज छूट गई, छोड़ सकते हैं। हैमिल्टोनियन सर्किट में हम कंसर्न्ड हैं ओनली अबाउट द वर्टिसेस शुड नॉट रिपीट, राइट। वी कैन गो लाइक दिस, राइट, और उससे हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो हमने सारी वर्टिसेस को कवर कर लिया। यू विल सी दैट ये एज रह गई, ये एज रह गई, है ना, ये एज हमने विजिट नहीं करी, ये एज विजिट नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है। हम हैमिल्टोनियन सर्किट में इंटरेस्टेड हैं ओनली इन विजिटिंग द वर्टिसेस। सारी आपकी वर्टिसेस जो है वो विजिट होनी चाहिए, एजेस आपकी छूट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इन द यूलर ग्राफ हम बोल रहे हैं कि हर एक एज आपकी, एवरी एज शुड बी विजिटेड, ओके, हर एक एज को एक बार आपको एग्जैक्टली एक बार विजिट करना है। सो इट इज़ अ हैमिल्टोनियन सर्किट। सो इफ वी हैव अ हैमिल्टोनियन सर्किट देन वी हैव हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन सर्किट का मतलब क्या है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आप वापस आ गए, सारी वर्टिसेस को एग्जैक्टली एक बार विजिट करने के बाद,
ओके, सिर्फ स्टार्टिंग वर्टेक्स आपकी रिपीट हो सकती है, उसके अलावा कोई और वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकती। तो हैमिल्टोनियन सर्किट का फॉर्म क्या होगा, मान लो ये V1 है, ये V2 है ना, ये V3 है और ये V4 है। यहाँ पर आपकी V5 है, ये V6 और ये V7 और ये V8 है। तो आपने V1 से स्टार्ट किया है ना, फिर आप V5 पर गए, V5 से आप लेट से V6 पर गए, फिर V7 पर गए है ना, V8 पर गए, फिर आप V8 से V4 पर गए, फिर V3 पर गए, फिर V2 पर और फिर V1 पर। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आपने एंड किया है, दैट बिकम्स अ हैमिल्टोनियन सर्किट। और अगर किसी ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स दिस ग्राफ विल बी कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन ग्राफ, राइट। हैमिल्टोनियन सर्किट मतलब क्लोज्ड वॉक। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 says for each of the following types of graph n n k n c n w n आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर n का मतलब है नल ग्राफ, k n का मतलब है कंप्लीट ग्राफ, c n का मतलब है साइकिल ग्राफ एंड w n का मतलब है व्हील ग्राफ, राइट। तो नल ग्राफ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल ग्राफ। तो हमें वी हैव टू ड्रॉ ईच ऑफ दीज फॉर n इक्वल्स टू 4 एंड n इक्वल्स टू 5, राइट। तो अगर हम नल ग्राफ की बात करें, नल ग्राफ के अंदर हमारे पास में सिर्फ वर्टिसेस होंगी, कोई भी एज नहीं होंगे। इन द नल ग्राफ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एन, वी विल बी हैविंग ओनली वर्टिसेस, देयर विल नॉट बी एनी एजेस। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें n1 फाइंड आउट करना है, मतलब नल ग्राफ विद वन वर्टेक्स, इट विल बी सिंपल दिस, एक ही वर्टेक्स है हमारे पास में। अगर हम n2 की बात करें, इन द नल ग्राफ विद टू वर्टिसेस वी विल बी हैविंग टू वर्टिसेस बट देयर विल नॉट बी एनी एज, राइट। इन द सेम अगर आप n3 की बात करो तो n3 विल बी हैविंग ओनली 3 वर्टिसेस, कोई भी एज नहीं होगी, ओनली वर्टिसेस होंगी। ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, राइट। अगर आप n4 की बात करें तो n4 के अंदर आपके पास में 4 वर्टिसेस होंगी बट कोई भी एज नहीं होंगी। सो V1 V2 बस आपके पास में आइसोलेटेड वर्टिसेस होंगे, राइट। इन द सेम मैनर n5 के लिए आप ड्रॉ कर सकते हो। देन व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लीट ग्राफ, दैट इज KN। कंप्लीट ग्राफ का मतलब है कि इसका कॉम्प्लीमेंट नल ग्राफ का, मीन्स टू से दैट इन द कंप्लीट ग्राफ एवरी वर्टेक्स विल बी कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी वर्टेक्स, राइट। अगर हम n इक्वल्स टू 1 की बात करें, मतलब K1 के अंदर आपके पास में एक ही वर्टेक्स होगी, राइट। और n इक्वल्स टू 2 की बात करें तो हमारे पास में 2 वर्टिसेस होंगे और वो आपस में कनेक्टेड होंगे, ओके। इफ़ वी हैव n इक्वल्स टू 3, the complete graph with 3 vertices will be like this triangle, okay। 3 vertices होंगे, तीनों आपस में कनेक्टेड होंगे। इन द सेम मैनर इफ़ यू हैव n इक्वल्स टू 4, सो n इक्वल्स टू 4 के लिए आपका कंप्लीट ग्राफ क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज K4, कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस। सो 4 वर्टेक्स होगी और हर एक वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड होंगे, राइट। सो V1 है, V1 आपकी V2 से भी कनेक्टेड है, V3 से भी कनेक्टेड है और V4 से भी कनेक्टेड है। इसी तरह से V2 विल बी कनेक्टेड विद V3, V4 एंड V1। इन द सेम मैनर इफ वी हैव n इक्वल्स टू 5, दैट इज कॉल्ड एज K5, कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आपके पास में 5 वर्टेक्स होंगी और हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड होंगे। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव V1, सो V1 इज कनेक्टेड टू V2, V3, V4 एंड V5। सो V1 V2 V5 से कनेक्टेड है, ये V4 से भी कनेक्टेड होगी और V3 से भी कनेक्टेड होगी। इन द सेम मैनर V1 V2 विल बी कनेक्टेड विद V1 V3 V5 एंड V4, राइट। इन द सेम मैनर V5 विल बी कनेक्टेड V3 V2 V4 and V1। so this will be your complete graph with 5 vertices. In the same manner if we talk about cycle graph, so that is CN, cyclic graph with n vertices. So in the cyclic graph with n vertices we will be having n edges। मतलब ये है अगर हम C1 की बात करें तो सिंपल एक वर्टेक्स होगी, राइट। ये आपका C1 ग्राफ है। C2 मतलब आपके पास में 2 एजेस होंगी लाइक दिस। और C3 की बात करें तो हमारे पास में 3 वर्टिसेस होंगी। बट ध्यान रखना यहाँ पर हमारे पास में जो मिनिमम साइक्लिक ग्राफ हो सकता है वो 3 वर्टेक्स के साथ में ही हो सकता है, जैसे कि ना तो ये साइक्लिक ग्राफ है ना ही ये साइक्लिक ग्राफ है। तो आप 3 से कम वर्टिसेस में साइक्लिक ग्राफ नहीं बना सकते हो। साइक्लिक ग्राफ का मतलब है कि साइकिल होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो साइकिल नहीं है ना, यहाँ पर साइकिल है, तो वी कैन नॉट हैव C1 और C2, है ना। C1 और C2 नहीं हो सकते, हमारे पास डायरेक्टली C3 होगा। इन द C3 वी हैव 3 वर्टिसेस
in which we have a cycle. Okay, then if we talk about C4 cyclic graph with 4 vertices, it will look like this. ये आपका साइकिल ग्राफ विद 4 वर्टिसेस, मतलब 4 वर्टिसेस की एक साइकिल. If we talk about C5, we will be having 5 vertices like this. तो साइक्लिक ग्राफ की एक प्रॉपर्टी है, जितने आपके पास में एजेस होंगी, वर्टिसेस होंगी, उतनी ही एजेस भी होंगी. ओके, अगर आपके पास में C5 है तो C5 के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस भी 5 ही होंगे, नंबर ऑफ एजेस भी 5 ही होगी. राइट, यू कैन सी हियर वी हैव V1 E1 V2 E2 V3 E3, राइट, V4 E4 V5 E5, 5 ही वर्टिसेस हैं और 5 ही एजेस हैं. देन व्हेन वी टॉक अबाउट व्हील ग्राफ, सो व्हील ग्राफ का मतलब क्या है, WN मतलब व्हील ग्राफ. तो आपको करना क्या है, सिंपली अगर आपको दिया हुआ है लेट्स से WN, लेट्स से व्हील ग्राफ विद लेट्स से 4 वर्टिसेस. ओके, इसका मतलब क्या है, आप सिंपली CN-1 बनाओ. CN-1 मतलब साइक्लिक ग्राफ विद N-1 वर्टिसेस, मतलब C3 बनाओ. C3 क्या है, ये है साइक्लिक ग्राफ विद 3 वर्टिसेस, और इसके बीच में एक वर्टेक्स ऐड कर दो, उसको बाकी सब वर्टिसेस से कनेक्ट कर दो, ये बन गया आपका व्हील ग्राफ. In the same manner, if they ask you to find out W5, in case of W5 you will create a cyclic graph for N-1 vertices, और you can say C4 बनाओगे आप. तो C4 कैसे बनेगा, ये आपका C4 है. C4 बनाने के बाद में बीच में एक एज ऐड कर दोगे और इस एज को सबसे कनेक्ट कर दोगे, ये बन गया आपका व्हील ग्राफ विद 5 vertices. Right, in the same manner, if someone asks you to create the wheel graph with 6 vertices, you will create a C5 graph, राइट, यानी कि साइक्लिक ग्राफ विद 5 वर्टिसेस, जो कि आपका ये बनेगा, और इसके अंदर आप बीच में एक एज ऐड कर दोगे और इसको सारी एजेस से कनेक्ट कर दोगे. दिस बिकम्स अ व्हील ग्राफ. सो इन द व्हील ग्राफ द नंबर ऑफ एजेस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट. सो यू हैव 9 वर्टिसेस, बट you can find a relation. Third one is complete graph. Find the number of edges in K2, K3, K4, K5, K6, C7. So we know very simple that the number of edges in complete graph is nothing but n into n-1 divided by 2, है ना. मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, वही वाला केस पॉसिबल है यहाँ पर. तो हम K2 की बात करें, K2 के अंदर नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ एजेस विल बी 2 into 2-1 divided by 2, राइट, और यू कैन से ओनली 1 एज. एंड इफ यू टॉक अबाउट K3 कंप्लीट ग्राफ विथ 3 वर्टिसेस, देयर विल बी 3 into 3-1 है ना, n-1 divided by 2, और यू कैन से 3. एंड इफ यू टॉक अबाउट K4, इन द K4 द नंबर ऑफ एजेस विल बी 4 into 4-1 divided by 3, that is 12 divided by 3, that is 4. Okay, in the same manner you can find out for K5, K6, K7. So for K5 it will be 5 into 4 divided by 2, or you can say 10 edges, right. And in K6 the number of edges will be 6 into 5 divided by 2, or you can say 15, right. Then it is asking you how many edges does a complete graph with n vertices have. Write your answer in terms of n, explain the reasoning. Okay, you can do this. We have already seen कैसे एक्सप्लेन करोगे. सो वी नो दैट व्हाट इज़ द कंप्लीट ग्राफ. सो व्हेन वी से KN, सो KN मीन्स कंप्लीट ग्राफ with n vertices, okay. We know that in complete graph each vertex is connected to each of the other vertices, right. And we know total number of vertices in KN are equals to n.
So this means that n vertices are connected to n minus one other vertices, है ना. So sum of degree will be, means total number of edges will be n into n minus 1 divided by 2. So question number 4 is regular graph. Determine whether it is a regular graph. If it is regular, state its degree. If not regular, explain why. So what is regular graph? रेगुलर ग्राफ एक स्पेशल तरह का ग्राफ है जिसके अंदर हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट रेगुलर ग्राफ, सो फॉर एग्जांपल अगर हम दो वर्टिसेस के साथ में बात करें तो हमारे पास में एक रेगुलर ग्राफ है दिस. ये आपका रेगुलर ग्राफ है. क्यों? क्योंकि दोनों वर्टेक्स की डिग्री 1 है. v1 की भी डिग्री 1 है और v2 की भी डिग्री 1 है ना. v1 भी एक एज से कनेक्टेड है, v2 भी एक एज से कनेक्टेड है. और अगर हम n = 3 की बात करें तो हमारे पास में ये भी रेगुलर ग्राफ बनेगा 3 के साथ में. सो v1 v2 v3, राइट. यहाँ पर आप देखोगे v1 की डिग्री भी 2 है, v2 की डिग्री भी 2 है और v3 की डिग्री भी 2 है. दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज टू रेगुलर ग्राफ, राइट. सो टू रेगुलर ग्राफ मतलब जहाँ पर हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है. इन जनरल वी कैन से इफ़ वी हैव ए k रेगुलर ग्राफ. ओके, k रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या है? k रेगुलर ग्राफ मीन्स एवरी वर्टेक्स इज हैविंग डिग्री k. एवरी वर्टेक्स डिग्री इज k, है ना. हर एक वर्टेक्स की डिग्री k है. मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है याद रखने के लिए. अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम है तो वो रेगुलर ग्राफ है. जैसे कि यहाँ पर a की डिग्री कितनी है? 2, है ना, क्योंकि दो वर्टेक्स कनेक्टेड है, एक ये वाली और एक ये वाली. b की डिग्री कितनी है? 2, है ना. d की डिग्री भी 2 है और c की डिग्री भी 2 है. तो ये आपका रेगुलर ग्राफ है एंड इट इज़ टू रेगुलर, क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है. क्या ये रेगुलर ग्राफ है? यहाँ पर a की डिग्री 3 है, b की 2 है, d की 3 है, c की 2. यहाँ पर हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट रेगुलर, राइट. क्या ये थर्ड ग्राफ आपका रेगुलर ग्राफ है? यस, इट इज़ ए रेगुलर ग्राफ, क्योंकि a की डिग्री भी 3 है, b की डिग्री भी 3 है, d की डिग्री भी 3 है और c की डिग्री भी 3 है. सो इट इज़ ए 3 रेगुलर ग्राफ. इन जनरल यू कैन से दैट एवरी कंप्लीट ग्राफ विल बी अ रेगुलर ग्राफ. हर एक कंप्लीट ग्राफ रेगुलर ग्राफ होगा क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 होगी. सो इट विल बी ए n-1 रेगुलर ग्राफ. मतलब एक यहाँ से आप एक सिंपल सा रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो. वो क्या है? अगर आपके पास में कोई कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है n वर्टिसेस पर, सो इट विल बी ए n-1 रेगुलर ग्राफ. आप कोई भी कंप्लीट ग्राफ उठा के देख लो, ये रेगुलर ग्राफ डेफिनेटली होगा, राइट. यू सी k3 है आपके पास में ये, राइट. दिस इज़ k3. सो v1 v2 v3. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो n की वैल्यू क्या है? 3, है ना. k3 ग्राफ है ना, तो kn मतलब k3. यहाँ पर हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 2. एवरी वर्टेक्स इज हैविंग 2 डिग्री, मतलब n-1 डिग्री मैक्सिमम हो सकती है ना. सो इट इज़ एक्चुअली n-1 रेगुलर ग्राफ, है ना, यानी कि 3-1 रेगुलर ग्राफ, और यू कैन से इट इज़ ए 2 रेगुलर ग्राफ. इसी तरह से जो आपका k4 होगा, k4 विल बी 3 रेगुलर ग्राफ, है ना, कि इट विल बी 3 रेगुलर ग्राफ. आप चाहो तो देख सकते हो कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस के अंदर हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 होगी. हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी? 3 होगी. सो इस तरह का ग्राफ होता है कंप्लीट ग्राफ विद 3 वर्टिसेस, v1 v2 v3 v4. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो जो v1 है उसकी डिग्री कितनी है? 3. v2 की डिग्री भी 3 है ना. v3 की डिग्री भी 3 है, v4 की डिग्री भी 3 है. तो इट इज़ ए रेगुलर ग्राफ. रेगुलर ग्राफ क्यों है? क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम है. सो इट इज़ ए 3 रेगुलर ग्राफ. इन द सेम मैनर यू k5 बनाओगे तो k5 विल बी 4 रेगुलर ग्राफ. So we have answered this question. Now, fifth question. State the handshaking theorem for an undirected graph. So what is handshaking theorem? हमने भी डिस्कस की थी सबसे स्टार्टिंग में. So handshaking theorem simply says that the sum of degree of all vertices in simple graph is twice of number of edges.
ओके मतलब अगर किसी ग्राफ के अंदर आपके पास में इफ़ यू हैव लेट्स से n वर्टिसेस है ना, यू हैव n वर्टिसेस एंड e एजेस, सो वी कैन से दैट अगर हम इन सब की डिग्री का सम करें, मैक्सिमम डिग्री n-1 हो सकती है ना, अगर इन सब का सम कर दें हम डिग्रीज़ का n टाइम्स, राइट, n टाइम्स अगर हम सम कर दें तो ये ट्वाइस ऑफ एजेस के इक्वल होगा। अगर n टाइम सम करेंगे तो बनेगा n इंटू n-1, इट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस, है ना, सम ऑफ डिग्रीज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस, दैट इज n इंटू n-1 इज इक्वल्स टू 2e, राइट। सो सिंपल, द हैंड शेकिंग थ्योरम सेज दैट द सम ऑफ डिग्री I equals to 1 to n degree of vertex I vi is equals to twice of ages, right। इससे आप एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हो, वी नो दैट द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस विल बी n इंटू n-1, है ना, क्योंकि n वर्टिसेस है हमारे पास में और हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 है, तो टोटल सम ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा n इंटू n-1, विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते दैट नंबर ऑफ एजेस इन एनी सिंपल ग्राफ कैन बी मैक्सिमम n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ओके, n विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू दिस। In case of complete graph, E is equals to n into n-1 divided by 2. In case of tree, in case of complete graph, in case of complete graph जो कि आपका बेस्ट केस है ग्राफ का, मतलब जहाँ पर सॉरी जो कि वर्स्ट केस है जिसके अंदर नंबर ऑफ एजेस मैक्सिमम होगी, दैट विल बी n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी द नंबर ऑफ एजेस। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ट्री, in the tree the number of ages will be exactly n-1, राइट, दिस इज़ द बेस्ट केस। और जो ट्री है आपकी बेयरली कनेक्टेड है और यू कैन से वीकली कनेक्टेड। वीकली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, अगर आप एक भी एज को रिमूव कर दो तो डिसकनेक्ट हो जाएगी, मतलब वीकली कनेक्टेड है। जैसे कि ये आपकी एक ट्री है, राइट, तो इसके अंदर से अगर आप एक भी एज को रिमूव करने की कोशिश करोगे तो ये एकदम से डिसकनेक्ट हो जाएगी। अगर आपने E1 को रिमूव कर दिया तो V1 और V2 डिसकनेक्ट हो जाएगी। अगर आपने E2 को रिमूव कर दिया तो V1 V4 डिसकनेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने E3 को रिमूव कर दिया तो V4 एंड V3 रिमूव विल बी डिसकनेक्टेड। यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 4 एंड नंबर ऑफ एजेस आर 3, दैट्स वाई वी आर सेइंग नंबर ऑफ एजेस आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 in the tree, right। So let's meet in the next video. We will discuss the question number 6 to 10 in the next video.